75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, लेकिन जम्मू कश्मीर अभी भी कहीं ना कहीं गुलामी की उन जंजीरों में बंधा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के मसले ही इतने हैं। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो आज सड़कों पर नहीं है? क्योंकि कहा तो जाता है कि बड़े बड़े अफसर जो है वो कुर्सियों पे बैठते हैं, एसी की हवा लेते हैं, लेकिन आखिरकार वो उस कुर्सी से उठकर अपने उस दफ्तर से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी एक बार देख लें। सरकार की बात नहीं करूंगा, क्योंकि सरकारें कहीं आई कहीं गई। बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की थी, कई सारी सरकारें फेरबदल होते रहते हैं, लेकिन आखिरकार उम्मीद एक ऐसी जागी जाती है लोगों के बीच में, एम्प्लॉयज़ के बीच में, कि जब भी कोई नई सरकार आती है तो उसको उसके ऊपर बड़ी उम्मीदें होती हैं। उसी के लिए आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप देखते रहिए दाद जुनैन से एक प्रयास नरेंद्र शर्मा के साथ। बात करूंगा होमगार्ड की, क्योंकि पीएचई की बात की हमने, इरिगेशन फ्लड की बात की, तमाम ऐसे एम्प्लॉयज़ डेली बेजेस जो सड़कों पर हैं उनकी बातें की। लेकिन एक चीज़ है, कहते हैं कि अगर घर पे हम सोते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करूंगा, जहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करूंगा, सेंट्रल फोर्सेस की बात करूंगा, क्योंकि वो ऐसी ऐसी जगह पर ड्यूटी देते हैं। किसके लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। क्योंकि अगर वो ड्यूटी दे रहे हैं, बॉर्डर पे जाके गोली खा रहे हैं, किसके लिए? हमारे लिए। वही एक ऐसे शख्स आज होमगार्ड की स्टेट प्रेसिडेंट हमारे साथ कमला शर्मा जी मौजूद हैं, जिनको इतना लंबा संघर्ष करते हुए 20 से मुझे लग रहा है कि 15 से 20 साल हो गए प्रदर्शन पर बैठे हुए, सिर्फ जम्मू कश्मीर की और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए लड़ने की ताकत अभी तक रख रहे हैं। क्योंकि आज अगर उनको सैलरी मिल रही है 2700, क्या होता है 2700? कुछ भी नहीं है। अगर 500 एक लेबर ले रहा है, उसकी भी एक दिहाड़ी जो है वो 700 से 800 रुपया है। 500 रुपया के हिसाब से 15,000 रुपया महीना बनता है। लेकिन इनको महीने का जो पैसा मिल रहा है, जो उनकी रोजी है वो अगर मिल रही है, जो उनकी मेहनत है, और मेहनत कितनी है इनकी? सिर्फ 2700 रुपये। हालांकि जम्मू कश्मीर में ही ये चीज़ें हैं, यूनियन टेरिटरी भी इसको बना दिया गया। लेकिन बाहर की राज्य की बात करें, दिल्ली चंडीगढ़ की बात करें, वहाँ पे होमगार्ड जो सैलरी ले रहा है वो कांस्टेबल की ले रहा है। लेकिन अभी तक जम्मू की बात करूँगा, जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ये कमला शर्मा जी से जानने का प्रयास करेंगे। और क्या क्या डिमांडें इन्होंने अभी तक रखी हैं और कौन कौन सी इनकी डिमांडें जो है वो पूरी हुई है। सबसे पहले तो मैम आपका स्वागत है जुनैन से एक प्रयास में। 15 से 20 साल हो गए आपको धरने प्रदर्शन में बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन कहा जाता है कि 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देश आज़ाद है सिर्फ नाम का, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करूँगा वो आज भी कहीं ना कहीं गुलामी की ज़िंदगी जी रहा है। खासकर अगर बात करूँ महिलाओं को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नरेंद्र जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगी कि मीडिया ही एक चौथा स्तंभ है जो एक दबे कुचले, जहाँ गरीब लोगों की आवाज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन तक, जहाँ एक सरकार तक जहाँ भी पहुंचानी होती है। बाकी तो कोई इधर एडमिनिस्ट्रेशन और उसका तो नाम ही नहीं है ना जम्मू कश्मीर में खासकर। तो मैं सबसे पहले, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि आज़ाद हिंदुस्तान हुआ 75 साल हो गया। मैं बोलती हूँ हिंदुस्तान तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे जो देश की होमगार्ड है ना, मैं तो पूरे देश की भी बात करूंगी इसमें, कि जो मिलना चाहिए था ना वो नहीं मिला है तो होमगार्ड को। तो लेकिन जम्मू कश्मीर में तो सबसे ज़्यादा जो अत्याचार, शोषण हो रहा है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है। जिनको बेल्ट बांध के सुबह वो ड्यूटी पे जाते हैं, घर से जैसे बाकी लोग जाते हैं वैसे ही जो होमगार्ड जाती है, उनको ओनली फॉर 2700 रुपया मंथ का मिलता है। और बड़ी शर्म की बात है कि आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड आज भी जो हमारे ऊपर जो कानून थोपे जा रहे हैं ना, गोरे अंग्रेजों के टाइम के। और जब कोई फोर्स नहीं थी तब होती थी एक सीआरपी और असम राइफल होती थी। जब जे होमगार्ड 1946 में बनी थी, 1946 में जे हिंदुस्तान में वजूद में लाई गई। और ये फोर्स ऐसी है जिन्होंने चाइना के साथ भी युद्ध लड़के तो अपने अधिकार लिए, और खासकर महिलाओं ने भी उस वक्त हथियारों से लड़ाई जब जवानों की कमी रह गई, और जो होमगार्ड महिलाएं थी उन्होंने भी चाइना के साथ युद्ध करके उस युद्ध को जीता। तो आज भी देखो महिलाएं किसी से कम नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं उनके लिए इतना कुछ किया। तो मैं बोल रही हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जम्मू कश्मीर में आए थे उस टाइम, तो उन्होंने भी हमारे साथ एक वादा किया था। ठीक है, मैं कहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन जो हमारे इधर के नुमाइंदे होते हैं, क्या इन गरीब लोगों की आवाज़ उधर तक नहीं पहुँचा सकते हैं? किसने पहुँचानी होती है? हम अपने विधायक MP किस लिए चुनते हैं? किस लिए चुनते हैं?
कि कल जे बनेंगे तो जो ये लोगों के जो पब्लिक के मसाइल होते हैं उनको आगे करेंगे, लेकिन हमारे बारे में जम्मू कश्मीर की होम गार्ड के लिए कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि अभी जो कुछ दिन पहले हमारा शिविर चिंतन भी हुआ, हमारे गृह मंत्री जी ने पहले लेटर भी निकाले तो हरियाणा के अंदर सूर्य कुंड में, उसमें हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे डीजी साहब को भी मैं सल्यूट करूँगी जिन्होंने पहली दफ़ा एक अच्छा प्रपोजल भी दिया और हमारे फेवर में दिया है। तो हमें उम्मीद है कि अब तो पहले सरकारें बोलती थी कि जब सुप्रीम कोर्ट का मसला आया 2015 में, उसके पहले हाई कोर्ट का, और मैं आपको सर ये बोलना चाहती हूँ कि हमारी जुडिशरी इतनी कमज़ोर है कि जहाँ 15-15, 20-20 साल कोई आर्डर इम्प्लीमेंट ही नहीं होता। अगर कोर्ट का कोई आर्डर मिल जाए तो उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करती सरकारें, तो फिर लोग कोर्ट में क्यों जाते हैं? कोर्ट पे क्या भरोसा रहा? कोर्ट जो जुडिशरी हमारी होती है एक सर्वोच्च न्यायालय है। कोर्ट में आपने इसकी एप्लीकेशन रिट की थी, आपने उसका केस भी जीता हुआ है, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, आपको 24 साल आपने दे दिए होमगार्ड में, 24 साल दे दिए, 2700 रुपये आप ले रहे हो। क्या आपको नहीं लगता है कि 24 साल देने के बाद 2700 रुपये ले रहा है? 2700 रुपये में कभी आपके परिवार, आपके बच्चों ने नहीं पूछा क्या आपको लगता है कि 2700 से मैं अच्छा परिवार चला रही हूँ? ये तो कोई नहीं चला सकता। वही मैं बोलती हूँ ना कि जिन मंत्रियों के घर में बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके घरों में कभी चेक करना, जो उनके घर में कुत्ता होगा ना 2700 रुपया तो रोज का उसका खर्चा होगा। इन्होंने जो हमारे, मैं बोलती हूँ कुत्तों से भी बदतर हालत की है हमारे जवानों की। आज आर्मी के अंदर देखो, जहाँ जैसे आपने बाकी फोर्सों के नाम लिया, उधर एक कुत्ता भी जो रखते हैं ना उसको भी एक समान मान दिया जाता, लेकिन हमारी फोर्स इन्होंने कुत्तों से भी उसका भी एक रैंक होता है। हाँ रैंक होता, मैंने बोला ना उनको भी सम्मान मिलता। हमारा कभी जवान कोई शहीद हो जाएगा, मर जाएगा ना, जो कभी उसको कफन के लिए पैसे भी नहीं देते हैं। बड़ी शर्म की बात आती है कि हमने इस देश के लिए इतने 25-25 साल लोगों ने, 28-28 साल, मेरे से सीनियर भी बहुत लोगों ने एक कुर्बानी दी है, जिंदगी दिया इन्होंने देश के। हमें बोलते हैं ठीक है जो वॉलंटियर, तो जो भी सर वॉलंटियर होके देश की सेवा करने, जब बाकी पुलिस को आप भर्ती करते हो तो क्या उसको घर से लेने जाते हो? उसको भी जैसे हम ग्राउंड में आते हैं भर्ती होने के लिए वैसे ही वो आते हैं, क्या उसको आप घर में लेने जाते हो जबरदस्ती? तो आप हमको बोलते हो वॉलंटियर, तो मैं बोलती व्हाट इज द वॉलंटियर? वॉलंटियर वो होता है जो अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता। हमारे लोगों ने सर ट्रेनिंग की है, वेपन ट्रेनिंग, हर चीज आपने कानून के अंदर बांधा, उनको बेल्ट बांधी, टोपी दी हुई है, हर चीज। अगर हम ड्यूटी पे नहीं जाते हैं तो आप हमारी एब्सेंट लगाते हो और हमारे पैसे काटते हो, फिर हम किस चीज के वॉलंटियर है? ड्यूटी आपकी भी उतनी ही रहती है, उतना ही आवर टाइम रहता है जितने बाकी कांस्टेबल जो पक्के मुलाजिम हैं वो दे रहे हैं जी। जैसे वो ड्यूटी करते हैं सर हम भी करते हैं, चाहे वो कोर्ट ड्यूटी हो, चाहे जेल हो, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे अर्थ क्यू को हो, चाहे डिजास्टर्स हो, चाहे नाका ड्यूटी हो, लॉन्ग आर्डर ड्यूटी जितनी हो, होम, जैसे अभी कोरोना वॉरियर, प्रधानमंत्री जी ने भी होम गार्ड को कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया था, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे सभी लोगों ने कोरोना में भी ड्यूटी की, हज ड्यूटी, यात्रा ड्यूटी, अमरनाथ यात्रा ड्यूटी, जितनी भी ड्यूटी होती है ना वो बढ़ चढ़ कर, जैसे पुलिस की ड्यूटी होती है वैसे ही हमारी ड्यूटी होती है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं। यूनिफॉर्म एक, हमारी कानून एक, सब कुछ एक, लेकिन उनका पेट भरा हुआ है, हमारे लोगों का पेट जो भूखा है, हमारे लोगों का पेट जो भूखा है, उनकी भूख कब मिटाएंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री? मैं बोलती जो हमारे एमपी, जहाँ संसद, जहाँ विधायक, कानून कहाँ पे बनते हैं? पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर बनते हैं ना सर। तो मैं कहती हूँ असेंबली के अंदर हम जिन लोगों को भेजते हैं, जहाँ पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों को भेजते हैं, क्या जगह अब अगर 370 इन्होंने तोड़नी थी तब किससे पूछा था? किससे? तब तो आपने 1 मिनट में कर दिया। जीएसटी लाना था रातों रात, नोटबंदी करनी थी रातों रात। लेकिन जहाँ पे होम गार्ड को हक देना है वहाँ पे बोलते हैं मेजॉरिटी होनी चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर संशोधन करना पड़ेगा, इसको पार्लियामेंट के अंदर पास किया जाएगा। फिर आप अब आपने ड्यूटी, जब आप बोलते हैं एक विधान एक निशान एक संविधान, अगर आपने एक विधान एक संविधान एक निशान रखा है तो फिर भी हमें क्यों आज भी अधूरा रखा गया, उन अधिकारों से वंचित रखा गया है? जैसे आपने यूटी बनाया सर, यूटी के अंदर चंडीगढ़ हमारी नियरेस्ट स्टेट है, उधर हमें 46,000 मिल रहा है, तो दिल्ली हमारी जो है उधर 27,000 मिल रहा है। अगर हमारी आपने पौंडीचेरी का बोलते हैं तो उधर भी 36,000 के करीब, 28-29,000 के करीब सारी मिल रहा है उनको। तो आपने अगर ड्यूटी बनाया तो हमें ड्यूटी का दीजिए। हम इनको थोड़ा बोल रहे हैं कि आप हमें पूरा 1 लाख सैलरी दो,
हमारे लोग यही बोल रहे हैं कि 2 टाइम की रोटी और 365 दिन। सर इनसे कुछ नहीं मांग रहे हमारे लोग, ओनली फॉर 365 दिन की ड्यूटी। और हमें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, चाहे कुछ भी है, 365 दिन ड्यूटी और इनको जो इनकी अधिकार बनता है, इनकी बेसिक पे जो कांस्टेबल की जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इनका इनका टीए डीए जो अदर नोस है, डिप्टी नोस है, वो सारे मिला के जो भी इनको बनता है। हम जिन कह रहे हैं कि आप हमें 1 लाख रुपया सैलरी दो। और सर बड़ी बदकिस्मत ये है हमारी कि जम्मू कश्मीर के अंदर होमगार्ड कोई इतनी बड़ी नहीं है। देखो यूपी के अंदर हमारी जो होमगार्ड है 1,18,000 है, फिर भी जोगी जी ने उधर बहुत अच्छे काम किए, बहुत उनको डेवलपमेंट किया। बट अगर सरकार बीजेपी की है, अगर बाहर देखो भारत के प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जी। दिल्ली में उनको अगर होमगार्ड को सैलरी मिल रही है कांस्टेबल की, चंडीगढ़ में मिल रही है, उसके अदर राज्यों में मिल रही है, तो फिर जम्मू कश्मीर में दिक्कत क्या है इनको देने में? भाई पहले सर जब हम इनके पास जाते थे तो ये बोलते थे हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हैं, 370 है। जब आपने 370 थोड़ी डायरेक्ट जो हमारा अब वैसे भी होम जो है वो हमारा आता ही गृह मंत्रालय के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। तो अब दिल्ली वाले इनको क्यों लेटर लिखते हैं? मैं माननीय गृह मंत्री जी से और माननीय जो हमारे होम सेक्रेटरी है, हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि आपके पास अब ड्यूटी का दर्जा है, अब सीधा इनको सेंटर से लागू करके भेजो, तो ये इम्प्लीमेंट करे। क्यों नहीं? अगर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। कि अब लेटर पे लेटर लिखते हो कि इतने लेटर, अभी मैं 13 सितंबर को लेटर दिया माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को, माननीय गृह मंत्री को, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर को, माननीय डिफेंस मिनिस्टर को, होम सेक्रेटरी को, ऑल इंडिया डीजी को, हर, और उनके मुझे जवाब भी आया, बहुत अच्छे जवाब भी आए। और एक महीने मैं बोलती गृह मंत्रालय से मुझे 1.5 महीने के अंदर 3 लेटर आए हैं कि हम इसको कर रहे हैं। जब गृह मंत्रालय चाह रहा है तो फिर कौन सी ऐसी लॉबी बैठी हुई है सेक्रेटरीट के अंदर जो इनका मसला हल नहीं करती है? अब ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है होमगार्ड की वो इधर एसपीओ ज्यादा है। सर होमगार्ड पहले आई, एसपीओ बाद में आए। अगर आपने एसपीओ की सीनियरिटी बनाई तो आप होमगार्ड की सीनियरिटी बनाइए। और एसपीओ अगर 36,000 है तो होमगार्ड इधर 4,000 है टोटल। 4,000 में से आपने 1,000-1,500 लोग, जो 1,300 लोग हैं वो बेचारे डिसंगेज किए हुए, आपने 1-1, 2-2 साल से उनको भी वापस नहीं लाया। क्या उन्होंने कोई गुनाह किया? उन्होंने देश की सेवा की है। आज उनको जो 2700 मिलता था आपकी सरकार ने उनका वो भी छीन लिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को भी वापस लाया। 4,000 लोग इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे रहा है, हाई कोर्ट भी दे रहा है, गृह मंत्रालय भी दे रहा है, तो फिर इसमें दिक्कत क्यों आ रही है? आप बोलते हैं जब बजट की बारी आती है, जब इन्होंने MP MLA ने अपनी सैलरी बढ़ानी होती है तो रात में सारी अपोजिशन हो, कोई भी हो, वो सैलरी बढ़ जाती है। जब सर हम भर्ती हुए थे ना, एक MLA 8,000 रुपया सैलरी लेता था। आज उस MLA की कितनी सैलरी है? 1 लाख से ऊपर है ना। अदर फंड्स कितने आते हैं? उसकी सैलरी के लिए आपको रात में बिल बन जाते हैं। किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं, चाहे वो अपनी सरकार हो चाहे किसकी। मैं किसी सरकार पे ये नहीं बोल रही हूँ, हमारे साथ तो सभी सरकारों ने एक जैसा ही किया है। हम पर्टिकुलर एक सरकार को नहीं बोलेंगे, हम बोलते जो पहली सरकारें थी उन्होंने भी हमारा शोषण किया। जो अब है, अब तो सरकार तो है नहीं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी हमारा शोषण ही कर रही है। क्योंकि एक सर्वोच्च न्यायालय जो है, एक देश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय एक देवताओं का मंदिर है, जहाँ पे लोगों को एक आस होती है कि मैं मंदिर में जाऊंगा तो मुझे इधर से कुछ पूजा करूंगा। तो अब इन लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, इतना जीता, इनके मन में एक यही हुआ था, आशा जागी थी, किरण जागी थी कि अब हमें भी कुछ। मैं यही अपने माननीय DG साहब से और होम सेक्रेटरी साहब से और माननीय गृह मंत्री साहब से और माननीय प्रधानमंत्री जी से यही अपील करूंगी, जम्मू कश्मीर की होमगार्ड से और ऑल इंडिया होमगार्ड की तरफ से मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि अभी जो पार्लियामेंट लग रही है इसके आप अंदर संशोधन करिए। पूरे हिंदुस्तान की होमगार्ड को आप राज्य कर्मचारी का दर्जा, चाहे केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। और जम्मू कश्मीर की होमगार्ड के लिए मैं स्पेशल जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में वादा पूरा करके गए थे, वो वादा पूरा करिए। क्योंकि इलेक्शन दोबारा आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अगर 8 साल में वो वादे पूरे नहीं हुए तो अब आगे हम क्या उम्मीद रह गया? हमने 1 बार भी 2 बार भी बनाया, अब तीसरी बार तो बंदा सोचता ना कि 2 बार तो हम इनके शलाबे में आ गए हैं,
तीसरी बार जब आना तो वो बड़े सोच विचार से देखेगा कि कौन आएगा, कौन कैसे करेगा, क्या नहीं। एक एक बोर्ड की इतनी ताकत होती है कि उसी बोर्ड से हम इनको एक सिंहासन पे बिठाते हैं, तो ये हमें कहाँ पे लाते हैं, रोडों पे लाते हैं, भीख मांगने तक। हम कोई इनसे भीख नहीं मांग रहे, हम ड्यूटी करते हैं, अपना हक मांग रहे हैं। हक मांगना हाँ आजाद हिंदुस्तान के अंदर। आपने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, बीजेपी की सरकार आई, तो आपको कुछ उम्मीदें कुछ जागी थी, लेकिन उससे पहले भी तो सरकारें कोई और थी। वही मैंने बोला ना, पहले जब ये ऑर्डर होते थे, जब बोलते थे 317, हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मांगते, लेकिन इनकी सरकार में 2015 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो जो क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो। इस सरकार में हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को तक बहुत भरोसा था कि वो कुछ तो कुछ बदलेंगे। जब इन्होंने ड्यूटी बना दिया तो हम यही चाह रहे हैं कि चाहे हमें ड्यूटी का दीजिए। अगर आपने ड्यूटी बनाया, जैसे चंडीगढ़ है तो आप चंडीगढ़ का दीजिए, अगर दिल्ली है नहीं चंडीगढ़ का दे सकते हो तो दिल्ली का दीजिए। पौंडीचेरी का आपने बोला, पौंडीचेरी के रूल है, दिल्ली पौंडीचेरी या चंडीगढ़ की बात आपने की, इनमें जो बेसिक सैलरी भी दी जा रही है वो कांस्टेबल की दी जा रही है, और कांस्टेबल की सैलरी जम्मू कश्मीर के हिसाब से अगर बात करें, कितनी सैलरी आज के टाइम पे कांस्टेबल ले रहा है और वहाँ के कांस्टेबल कितनी ले रहा है? वहाँ के कांस्टेबल देखो, उनको तो 46,000 मिल रही है चंडीगढ़ वालों को, तो इधर भी कम से कम 17,000 के करीब तो ले रहे हैं, 70,000 के करीब तो ले रहे हैं। तो हम ये नहीं इनको बोल रहे हैं कि आप 70,000 हमें दिया। मैं तो सबसे पहले यही जो हमारा प्रपोजल गया, मैं इसमें यही माननीय अपने डीजी साहब से भी यही अपील करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और बहुत अच्छे हैं कि वो एक हर गरीब के बंदे की मैं उन्होंने जो बोला है और अच्छा प्रपोजल भी दिया। हम यही कह रहे हैं सर, आप एक सीनियरिटी बनाइए, कम से कम आप 10-12 साल का पीरियड रखिए, और जो लोग रिटायर होने वाले हैं, जिनकी 50 से ऊपर एज हो गई है, सबसे पहले आप उनको रेगुलर कर दीजिए, उनके बच्चों का भविष्य दियो, क्योंकि उन्होंने 25-25 साल इनके लिए दिए हैं। जो नया आज आया है, आज भर्ती हुआ है, उसको आप कम सैलरी दो, 15,000 दो उसको, उसके ऊपर वाले को आप 20,000 कर दो, उसके ऊपर वाले को आप 30,000 35,000 दो। ये लोग ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें लाखों रुपये दो, ये यही बोल रहे हैं 365 दिन ड्यूटी, और जो हमारा पुलिस कांस्टेबल का बेसिक पे, ग्रेड पे, डीए पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया वही दीजिए। बार बार हम यही अपील कर रहे हैं, और जो हमारे लोग डिसंगेज है उनको वापस लाया जाए। और मुझे अपने डिपार्टमेंट पे अब पूरी उम्मीद है, पहले आज तक नहीं उम्मीद थी, लेकिन जैसे हमारे डीजी साहब ने अभी परसों भी रविंदर रैना जी ने भी फ़ोन किया, उनको पूछा है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है, तो शायद इन लोगों को दिसंबर के पहले कुछ तो कुछ मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर जे लोग। जनता पार्टी ने भी एक कमेटी भी गठित की है, लगता है कि उस कमेटी में आपका कोई फैसला होने वाला है? नहीं, हमारा इन्होंने कमेटी में कोई नाम नहीं रखा, बीजेपी वालों ने हमारे, इन्होंने, क्योंकि हम तो फोर्स के अंदर हैं, हम डिफेंस के अंदर है, तो हम बोलते हैं कि उन्होंने सिविल डिपार्टमेंटों की बोलते कमेटी बनाई है, तो हमें कमेटी की कोई जरूरत ही नहीं। हम कमेटी का थोड़ा बोल रहे हैं, हमारा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हमें कमेटी की कोई जरूरत नहीं। हम बोलते हैं डायरेक्ट जो गृह मंत्रालय से हमारा ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाएं, और हर यही की चाहते हैं कि हर आदमी को एक आस लगी हुई है इनके ऊपर। तो मैं बोलती कि अगर हमारा जो मसला करवाएंगे तो हम मोदी जी को 2014 में भी लाएंगे और इनको भी लाएंगे। अगर हमारा मसला नहीं हल हुआ तो फिर हम इसका। आप इस बात को मानते हैं ना कमला जी? देखो, बात करें डीडीसी चेयरमैन हो, कोई भी अधिकारी हो, एमएलसी हो, एमपी हो, कुछ भी हो, अगर इनके नीचे भले ही कुर्सी नहीं है, लेकिन घर बैठ के इनको महीने के बाद पैसा जो है वो उनके अकाउंट में आता है जी, ठीक है। तो आपको नहीं लगता है कि हम इतने गुलाम बन के हमें कोई भी चीज मांगनी तो हम भीख ही मांग रहे हैं ना? इसका एक मतलब से भीख ही हुई ना। वही तो मैं बोल रही हूँ कि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम भीख नहीं इनसे मांगेंगे, हम अपना हक मांगेंगे आजाद हिंदुस्तान के अंदर। मैंने पहले ही आपको बोल दिया, ये 5 साल के लिए आए, चाहे इन्हें 6 महीने ही किसी ने की होती है, चाहे 7 महीने, फिर भी इनकी पेंशन लग जाती है। मैंने पहले बोला ना कि आजाद हिंदुस्तान के अंदर ये स्पेशल कोटे में आते हैं ना, ये रोल है, ये भी पब्लिक सर्विस। अगर वो स्पेशल कोटे में आता है तो आप दिन रात ड्यूटी करते हो, गोलियां तक खाते हो, अपनी जान गवाते हो, आप स्पेशल कोटे में नहीं आते? वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि इनके लिए कोई, ये भी तो पब्लिक सर्वेंट है, तो इनके लिए पेंशन है, लेकिन हम देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए पेंशन नहीं है, उनके लिए एक विधान, एक निशान संविधान नहीं है। इनको कितनी फैसिलिटियां दी होगी गवर्नमेंट ने, चाहे वो 6 महीने ही एक एमएलए रहेगा, लेकिन उसको पूरा हक मिलेगा, बंगला, हवाई जहाज, हर चीज मिलेगी उसको, पेंशन भी मिलेगी। लेकिन हमारा जवान 60 साल जाएगा बरंग पेपर की तरह उसको लौटा देते हैं। तो मैं यही कहूंगी, हमारी जो भी यही है कि जो पार्लियामेंट लग रही है अब सेशन, इसमें संशोधन होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर का जो प्रपोजल किया हुआ है माननीय गृह मंत्री जी से, और हमने अपने
पीएम साहब से और अपने एलजी साहब मनोज सिन्हा से भी यही अपील करेंगे। और होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी साहब, आप ही एक जम्मू कश्मीर के इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन हो, गवर्नमेंट हो, लेकिन गरीब लोगों का जो शोषण हो रहा है इसको बंद करिए। सेंटर बहुत पैसा देता है जम्मू कश्मीर होमगार्ड के लिए। प्रपोजल की आपने बात की, आपको नहीं लगता कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसके फैसले पहले से ही सुना रख दिए हैं, अगर सरकार ही इसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं करे तो उसके ऊपर कौन ना देखने वाला? फिर वही सरकार ने नहीं ना किया तो अब तो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं ना, दोबारा प्रपोजल किया है कि इनका सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इनका हाई कोर्ट का आर्डर है, तो इसको इम्प्लीमेंट करिए, इसको इम्प्लीमेंट करिए। जहाँ भी कोई होगा ना, वो जो मैं बोलती हूँ कि अब क्या बोलूँ मैं, तो गरीब की कोई नहीं सुनता और जिनका शोषण वर्दी वालों के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री जी इंसाफ करिए। और देश की बेटियां आपसे हक मांग रही है, वो बोलते हैं देश की बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं, लाल किले से मोदी जी हमारे बोलते हैं। हमें गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री जी ये सवाल बोलते हैं, लेकिन देश की रक्षा ये बेटियां भी करती है बॉर्डरों पे, सिक्योरिटी रीजन में, चाहे कोरोना हो, चाहे यात्रा ड्यूटी हो, चाहे हज हो, चाहे कुछ भी हो। ये देश के जो देश की होमगार्ड की बेटियां ना, जो हर जगह पे इनके साथ शाना बेशाना ड्यूटी करते हैं, जैसे जवान करते हैं वैसे ही हमारी महिलाएं भी करती हैं। तो अब महिलाओं को बड़ी उम्मीद थी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय तक जो हमारा प्रपोजल गया तो हमें बड़ी उम्मीद है कि नवंबर में हमारा कुछ तो कुछ होगा। नहीं होगा 20 नवंबर तक, तो उसके बाद जो हमारे लोग आएंगे, चाहे दिल्ली भी हमें प्रोटेस्ट करना पड़ेगा पार्लियामेंट तक, लेकिन जो अपने हक के लिए लड़ेंगे। आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर गुलाम होमगार्ड है, हमने पहले गोरे अंग्रेजों से आजाद करवाया, लेकिन अब काले अंग्रेजों से इस होमगार्ड की जंजीरों को तोड़ेंगे। और हर होमगार्ड का जितना भी 9 लाख नहीं है जी, 9 करोड़ की वादी है, 9 करोड़ के होम गार्ड की जो वादी है, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, जब तो कल इनके नुमाइंदे भी पार्लियामेंट के अंदर लड़ सकते हैं 9 करोड़ की वादी के अंदर, वो भी अपना संशोधन करवा सकते हैं। इनमें भी इतनी ताकत है। अगर हर कोई बन सकता है, दिल्ली पंजाब के अंदर एक मोबाइल रिपेयर वाला एमएलए मंत्री बन सकता है, तो क्या होमगार्ड नहीं बन सकते हैं? उन्होंने भी देश की सेवा की है, उनको भी हर कानून आता है, हर चीज़ आती है। तो अगर नहीं हुआ तो 2024 में ऐसा ही होगा। तो मैं बार बार यही अपील करूंगी, पार्लियामेंट के अंदर संशोधन करिए और हर होमगार्ड को राज्य कर्मचारी या केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए। ये कुछ नहीं मांग रहे हैं कि इतने देश बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा, नहीं बदला तो होमगार्ड के लिए इन्होंने कुछ नहीं बदला, ना ऑल ओवर इंडिया में बदला, ना जम्मू कश्मीर में। और जितना शोषण बदुआ मजदूर बनवाया हुआ है इन्होंने, बदुआ मजदूर बना के भी आज एक दिहाड़ी मजदूर जाता है वो 1000 रुपया लेता है, तो हमको क्या देते हैं जी? आप ही देख लो, 1000 दिहाड़ी लेने वाला, तो यूनिफॉर्म बेल्ट डालने वाला, वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? आप बोलते हैं मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी पे कौन चलेगा? जिसके पेट में रोटी नहीं, पाँव में जूता नहीं, उसके बच्चों के बैग में बुक नहीं, वो कौन सी स्मार्ट सिटी, कौन सा डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया? आपने तो बड़ा कुछ बनाया, नहीं बदला। तो होमगार्ड के लिए आपने कुछ नहीं बदला। आज होमगार्ड जाग चुकी है पूरी इंडिया के, अब 9 लाख की जो आबादी है वो इकट्ठी हो गई है। जब बहुत जल्दी पार्लियामेंट पे भी चढ़ाई करेंगे, चाहे रोड हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जब जाने वाले अपना हक लेके रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट होमगार्ड की कमला शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अब पूरा का पूरा देश में 9 लाख होमगार्ड हैं। अगर पार्लियामेंट तक भी जाना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि बहुत जंगें लड़ ली, बहुत गुलामी की ज़िंदगी जी ली, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, कई सारे करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए इस प्रोजेक्ट में, लेकिन आखिरकार इनको सैलरी देने में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, जबकि इनके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी इनके ऑर्डर जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुके थे, उसके बाद भी सरकार ने उसे अनदेखा कर दिया। अब बीजेपी की सरकार है, इनको कहीं ना कहीं उम्मीदें थोड़ी बहुत जागी हुई हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वादे को पूरा करें, क्योंकि देश की बेटियाँ जो हैं वो आज भी गुलाम हैं। अब हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं जी सकते, डटकर सामना करेंगे, जान देने पड़े, जान लेनी पड़े, कहीं भी जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे भारत के अंदर कहीं भी रुक करना पड़े, सेंटर तक जाना पड़े, जाएंगे, लेकिन गुलामी की ज़िंदगी अब नहीं जिएंगे, क्योंकि अपना हक है। हम अपनी मेहनत की कमाई, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत की कमाई आपसे मांग रहे हैं और वो हमारा हक है, उसे हम कभी नहीं छोड़ेंगे। देखते रहिए दास यूनाइटेड न्यूज़, एक प्रयास नरेंद्र शर्मा के साथ।